आज हम इस लाइव सेशन में रामलला का विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अब जो चल रहा है, जो पूरे भारतवर्ष में जो उत्सव मनाए जा रहे हैं, रामलला के जो मंदिर प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्रतिष्ठा, इसके बारे में लोग खूब उत्साहित हैं। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बात है। ये देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक अच्छा संदेश है। परंतु जो है, हमको ये मूर्ति का जो अर्थ है इसको भी समझना चाहिए। मूर्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? जैसे बुलाया गया शास्त्र में, ध्यानं मूलम गुरु मूर्ति, अर्थात गुरु का मूर्ति ही ध्यान का मूल है। तो मूर्ति मतलब ये नहीं है कि कोई जस्ट प्रतिमा है जो पत्थर का बनाया हुआ या लोहे का बनाया हुआ या कोई धातु का या कोई मिट्टी का बना हुआ, ऐसा नहीं है। ये केवल इसमें सीमित नहीं है। जो मूर्ति है वो एक आइडियल है, एक आदर्श है हमारे सामने। तो इस रूप में हम इसको समझना चाहिए कि रामलला के जो आदर्श है, उस आदर्श में हमको चलना चाहिए। तो उनके मंदिर प्रतिष्ठा हो गया, उनके मूर्ति प्रतिष्ठा हो गया, बहुत अच्छा हुआ। परंतु हमको आगे का जो काम करना है वो आगे बढ़ना है। उसको आगे बढ़ने के लिए हमको जो है उनके आदर्श में चलना पड़ेगा। अब चाहे भगवान राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो, दोनों अवतारी पुरुष जो है उनका जीवन का चरित्र हमारे लिए बहुत गुरुत्वपूर्ण है। तो वो जो है, जैसे जन्म हुए, बचपन में उनका लीलाएं आप उसको देखो। मतलब बचपन से वो जो है बैठ के ध्यान करना या गुरु के आश्रम में जाना, जीवनचर्या कैसे बिताते थे, ये सब देखना है। उसके बाद उसके साथ साथ जो बोला गया है शास्त्र में, जो लिखा गया है कि मतलब जो राक्षसों को वध किए थे, जैसे भगवान राम जो है के ताड़का का वध किए थे। अब भगवान जो है श्री कृष्ण जो है वो पुतना के वध किए। ऐसे बहुत सारे राक्षस का वध किए हैं। तो ये जो है हमको समझना चाहिए कि मतलब जो राक्षस का वध किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर कोई राक्षस है उसका वध किए। ये जो है हमारा अंदर का जो राक्षस प्रवृत्ति है, वो जन्म से ही, मतलब बचपन से ही उसको खत्म करने लग गए। और वो कैसे खत्म किए? भगवान राम का जीवन जब देखेंगे हम कि उनको विश्वामित्र ऋषि के अपने पास ले लिए, उसके बाद वो ताड़का जो है, असुर जो है, उत्पात मचाता था, तो उसको वध किए। तो उत्पात मचाना मतलब ऋषि आश्रम में जो उत्पात मचाना, इसका एक तात्विक अर्थ है। मतलब ये है कि जो भी भगवत कर्म होता है, जो भी सात्विक कर्म होता है, उसमें जो है तामसिक और राक्षसी प्रवृत्ति जो है वो बाधा डालता है। तो उसको हटाने के लिए, उसके लिए सात्विक प्रवृत्ति जागृत करना है। वो तो विश्वामित्र भी कर सकते थे, लेकिन रामलला को क्यों लेके गए, राम लक्ष्मण को क्यों लेके गए? वो आके राजा दशरथ जी के पास पहुंचे और आवेदन किए कि हमें जो है ले जाना है इनको, जो है राक्षस को वध। तो ये तो इन्हीं का जीवन को दर्शाने के लिए ले गए, तो ताकि वो जो है राम भगवान का जीवन जो है हमारा सामने का आदर्श बन जाए। मतलब हम भी उसी रास्ते में चल पड़े, हम भी अपना तामस प्रवृत्ति को कैसे हटाएं। मुनि ऋषि का जो वाक्य है उस पर चलते हुए हम अपना जीवन में जो है कैसे तामसिक प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति को हटाएं। तो ये हमारे लिए शिक्षा है। अगर ये शिक्षा हमको नहीं मिल पाया तो खाली जो है मंदिर प्रतिष्ठा करके पूजा पाठ में सीमित रह जाने से हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हमें अभी ऊपर उठने का समय आ गया है। हमें अभी तृतीया युग का शुरुआत करना है, ना कि हम कड़ी युग बोलते रहेंगे और उसी में ही फंसते जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम कड़ी द्वापर जो है होकर अभी तृतीया में प्रवेश करेंगे। द्वापर का जो है खत्म हो रहा है, ऐसे करके हमको सोचना है। दिमाग में इस चीज को बैठाना है। ये नहीं कि अभी नहीं हो सकता है, कभी होगा, कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे कि हम जो रामलला के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी सब लोग जो है 22 तारीख को जो है मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, उसमें दीपावली भी जलाएंगे। तो अच्छा चीज है। तो ये जो दीपावली जलाएंगे, ये जो है दिया जो जलेगा, जो उनका जीवन जो है एक सूरज की तरफ है।
तो सूरज, एक सूरज जो है मतलब सारे जगत को जो है वो पूरा दे रहे रोशनी। तो ऐसे ही करके उनका जीवन का जो ज्योति है वो हमारा जीवन का ज्योति को भी जगने के लिए जो है सहायता हो, ताकि हम उनके आदर्श में चल सके। तो ये जो है हमारा संकल्प होनी चाहिए। ये है मतलब जो है अयोध्या में जो राम मंदिर और रामलला का मूर्ति का जो प्रतिष्ठा है उसका असली स्वरूप, इसको समझना चाहिए हमको। अभी ऊपर उठ के देखना चाहिए, ना कि अपने बीच में विवाद खड़ी करना चाहिए कि ये बनना है, वो बनना है, वो तोड़ना है। ऐसा नहीं होता है। किसी दूसरा स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, ये स्ट्रक्चर बन गया, इससे कुछ होने वाला नहीं। कोई स्ट्रक्चर कोई तोड़ दिया, कोई बना दिया, ये तो सब अज्ञानता के कारण है। स्ट्रक्चर से कुछ होता नहीं है। स्ट्रक्चर एक सिंबल है हमारे सामने, मूर्ति एक सिंबल है, एक संकेत है। अगर संकेत को हम नहीं समझेंगे, संकेत को हम अगर रियल समझ लेंगे, वास्तव समझ लेंगे, तो कैसे होगा। ये शरीर भी एक संकेत जैसे हमको समझना चाहिए। शरीर भी क्या है, मिट्टी का शरीर है, इसमें तो ज्यादातर मिट्टी ही भरा हुआ है। तो सब तत्व है, 5 तत्व है, तो ज्यादातर तो ऊपर को तो पूरा मिट्टी ही दिखता है। ये जो मांस फ्लेश है, बोन है, तो मिट्टी का ही दिखता है। तो ये जो है हमको शरीर जैसा है, मूर्ति भी ऐसा है। तो हम अपना शरीर को तो पूजा नहीं कर पा रहे, हम वहां तक पहुंचे नहीं है, उस लेवल तक, उस स्तर तक पहुंचेंगे तो हम ध्यान में बैठेंगे। जब ध्यान में बैठेंगे तो अपना ही शरीर जो है वही मूर्तिमंत बन जाएगा, वही गुरु का मूर्ति बन जाएगा, वही रामलला की मूर्ति बन जाएंगे। हम खुद ही रामलला की मूर्ति बन सकते हैं। ध्यान में अगर हम चले जाए रामलला के, तो रामलला परमात्मा स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है। तो उनके ध्यान में जाने से हम कहाँ अलग रहेंगे उनसे, हम भी वही पलट जाएंगे। तो जब हम वही बन जाएंगे तो हम किसको ध्यान करेंगे, किसको पूजा करेंगे, तो स्वयं को पूजा करेंगे। तो जैसे मुनि ऋषि करते थे। तो जब तक वहां तक हमारा दृष्टि नहीं गया है, तब तक जो है हम जो है मूर्ति को उनका आइडियल का हिसाब से भी आगे लेके चलना चाहिए। तब जाके हमारा जीवन जो है सार्थक होगा और हमारा जीवन में ध्यान उतरेगा। भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जो है उनका ध्यान, परमात्मा स्वरूप है वो लोग, उनके स्वरूप, परमात्मा स्वरूप का ध्यान हमारा अंदर उतरेगा। ये हमारा जो है दृष्टि होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत माता।